हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की रिवीजन क्लास में। कल वाले श्लोक का हम रिवीजन करेंगे क्योंकि हम कल रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। नहीं, याद तो था लेकिन वो हुए नहीं। ठीक है, तो हम आज से फिर से करेंगे थोड़ा और अच्छे से, और रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर वाले तो आए नहीं आज कोई? आ रहे हैं, ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 17। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों के शुद्ध गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गुण है वो किस में पाए जाते हैं? शुद्ध भक्तों में ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो गुण है वो शुद्ध भक्तों में ही पाए जाते हैं। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। तो आइए हम देखते हैं कि क्या गुणों की चर्चा है इसमें जिससे कि वो भगवान का प्रिय हो जाता है। हम देखो इस भौतिक संसार में किसी न किसी के प्रिय होना चाहते हैं, और उसके लिए हम पूरा भरपूर प्रयास भी करते हैं। ठीक है ना, कि हम उसके प्रिय हो, जो हमको पसंद है हम उसका प्रिय होना चाहते हैं, और उसके लिए फिर नाना प्रकार के कार्य में लग जाते हैं कि कैसे उसको हम प्रसन्न कर सके ताकि हम उसके प्रिय हो जाए। तो ये देखो, ये यहाँ का प्रिय होना किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इंद्र तृप्ति पे आधारित है। इंद्र तृप्ति दे रहे हो तो प्रिय है, नहीं दे रहे हो तो फिर दुश्मन हो गए। ऐसा होता है, देखा है? पहले प्रिय थे, फिर दुश्मन हो गए, फिर प्रिय हो गए, फिर दुश्मन हो गए, प्रिय। मतलब अब इंद्र तृप्ति के ऊपर है, बस प्रिय होना और दुश्मन होना इंद्र तृप्ति के ऊपर टिका हुआ है। इंद्र तृप्ति दे रहे हैं तो प्रिय बने रहेंगे, इंद्र तृप्ति देना बंद कर दी तो दुश्मन हो जाएंगे। तो ये सब तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन हमें भगवान का प्रिय होना है, क्योंकि एक बार हम भगवान के प्रिय हो गए ना तो हमेशा प्रिय रहेंगे भगवान के। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रिय हो गए तो ये क्वालिटी अगर आ गई तो ये क्वालिटी ऐसी है कि क्वालिटी आने का फिर बाहर कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम फिर समझते हैं इसमें कि क्या बता रहे हैं। सबसे पहले गुण है हृष्यति। हृष्यति मतलब होता है हर्षित होना।
जो हर्षित नहीं होता। तो ये भक्त, हाँ यो ना हर्षति, वो हर्षित नहीं होता, मतलब उस भक्त के बारे में बताया जा रहा है। यो ना हर्षति मतलब जो हर्षित नहीं होता जब भोग प्राप्त होता है। तो भोग में मैंने क्या बताया था, भोग में खाने की चीज हो कोई भी, या फिर और कोई फेवरेट चीज मिल जाए, तो उसे देख के हर्षित नहीं होता, सम रहता है एकदम। मिल गई भगवान की कृपा से, नहीं मिली कोई बात नहीं, इट्स ओके, इस तरीके से। और न द्वेष्टि, जब कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो उससे द्वेष नहीं करता। देखो एक तो ये हो गई कि वैसे किसी से द्वेष है हमें, लेकिन यहाँ पे कि कोई वस्तु, वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब वस्तु भी ले लो, फिर कोई मनुष्य भी ले सकते हैं, इंसान भी ले सकते हैं। तो वस्तु समझे, वस्तु मतलब जैसे कि अ, मान लो कि भटा बना दिया, सब्जी, भटा बैगन की सब्जी बना दी, अब नहीं, प्रिय नहीं है वो, पसंद नहीं है, तो मुंह कैसा होगा, द्वेष होगा। द्वेष मतलब यहाँ द्वेष का मतलब ये है कि अब पसंद नहीं है, ले जा, नहीं नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, मतलब द्वेष, ये इस तरीके से। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। और पनीर आ गई तो हाँ, 2 रोटी ज्यादा बना दी आज, ठीक है, 2 रोटी ज्यादा खा लेंगे, नहीं होता ऐसा। तुमने खाना खा लिया है और मान लो प्रसाद से कौन सी मटर पनीर की या पनीर की सब्जी आ गई, तो क्या फिर तुम 2 रोटी और नहीं खा जाओगे खड़े होने के बाद भी? तो क्यों, हर्षित हो रहे हैं ना, अच्छी लग रही है ना वो चीज। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अप्रिय वस्तु अगर प्राप्त हो जाती है तो उससे द्वेष नहीं करता, मतलब मना नहीं करता। अगर अच्छी चीज मिल रही है तो उससे हर्षित नहीं होता, ऐसे ही जो अच्छी चीज नहीं मिल रही उससे द्वेष भी नहीं करता है। और बोल रहे हैं ना सोचती ना कांक्षती, ना सोचती मतलब कि शोक नहीं करता जो बीत चुका है उस पे, मतलब कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। जैसे क्या, जो क्या नाम है उसका, जो राक्षस है, असुर था, राक्षस नहीं असुर, जरासंध। जरासंध के जो पिता थे उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो अब उनके पिता को पुत्र नहीं था, तो कहते हैं ना कि अगर लाइफ में सब कुछ गुड हो, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा हो, पर एक चीज अच्छी ना चल रही हो, तो वही ध्यान में रहेगी, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। जैसे ना, अगर दांत में कहीं सौंफ फंस जाए तो जीभ वहीं बार बार जाएगी, वहीं, जब तो वो निकल नहीं जाएगी तब तक जीभ, वो फंस जाए या फिर कुछ भी फंस जाए तो जीभ बार बार वहीं जाएगी। तो उनकी लाइफ में यही किलमिल थी कि बस संतान नहीं है। उनको बोला, अरे इतनी अच्छे खासा राजा हो तुम, सब कुछ है, सब वैभव है, ऐश्वर्य है, सब है, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन वो तो नहीं है ना। तो फिर और क्वालिटी बता दी, ये तो है ना, अरे वो तो ठीक है पर ये तो नहीं है ना। तो बता रहे हैं वो काश काश करते 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 इंसान अगर आकाश पे भी पहुंच जाए फिर भी काश खत्म नहीं होती। तो वही बता रहे हैं कि ना सोचती ना कांचती, मतलब जो सब कुछ सही है लेकिन बस कोई चीज है जो हो नहीं पाई है, उस पर शो कर रहा है, हो नहीं पाया, हो नहीं पाया, वैसा। कांचती, कांचती मतलब भविष्य में मिल जाए, ऐसा भी नहीं, कांक्षा नहीं करता, मतलब कि जैसे कोई चीज अगर प्राप्त हो जाए तो, या प्राप्त होने वाली है या हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता, मतलब ये नहीं मिलनी चाहिए मुझे, कल भी मिलनी चाहिए, परसों भी मिलनी चाहिए, आकांक्षा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी आकांक्षा नहीं रहती उसकी इस जगत में। क्यों नहीं रहती, ऐसा क्या खाता है वो जो नहीं रहती उसकी आकांक्षा? क्योंकि वो कृष्ण प्रसादम खाता है, मतलब कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण से, कृष्ण की भक्ति में ही संतुष्ट रहता है, कृष्ण की सेवा में ही संतुष्ट रहता है, कि बाकी मतलब ही नहीं, इस तरीके से। फिर कह रहे हैं शुभ अशुभ परित्यागी, और शुभ और अशुभ चीजों को त्याग देता है। शुभ मीन्स अच्छे कर्म, जो पुण्य होते हैं, जिन पुण्यों से फिर हमें भोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में हो या इस संसार में हो, उनको त्याग देता है। हाँ धर्म, धर्म मान लो, धर्म मतलब धर्म कर रहा है, मतलब पुण्य अच्छा काम कर रहा है। नहीं धर्म में मतलब धर्म तो वो एक तो भगवान ने भी धर्म बताया, धर्म तो साक्षात भगवत में पढ़ी, तो भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, ये धर्म है इंसान का। तो धर्म कर रहा है, तो धर्म तो ये है, अच्छे कर्म मतलब पुण्य में, पुण्य कर रहा है। पुण्य नहीं बताया था कल, धर्म भी बोल देते हैं, लेकिन धर्म की, जैसे पुण्य में तो सारी चीजें, पुण्य तो पता चल रहा है ना कि भगवान के धाम नहीं जाएगा, बस स्वर्ग तक लौट के आ जाएगा, पुण्य में तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है, मतलब कोई अच्छा काम। धर्म कर रहा है, धर्म से मतलब कि धर्म है क्या, पहले ये तो बता, क्या है धर्म? तो वही कह रहा है, मतलब कि यहाँ पे धर्म, धर्म वर्ड लेना सही नहीं है, पुण्य वर्ड लेना सही है। तो पुण्य से तो सीधा आके भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता, पुण्य मतलब अच्छा,
पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, तो फिर मैं भोगूं। तो पापों को छोड़ता है अशुभ है। और एक चीज और कि पर उसका जीवन पुण्यमय होता है भक्त का। पुण्य कर नहीं रहा है, पुण्य को त्याग दिया है उसने और पाप को भी त्याग दिया है, मतलब शुभ अशुभ, लेकिन उसका जीवन पुण्यमय रहता है। और उसकी जो आसक्ति है पुण्य प्राप्त करने की, उसको त्याग देता है। जीवन उसका पुण्यमय है, लेकिन पुण्य करने की जो आसक्ति है, पाप करने की जो आसक्ति है, उसको त्याग देता है। जैसे कि क्यों त्याग देता, पुण्य क्यों त्याग देता है बताओ? कल सुना है ना, तू अच्छे से, हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि पुण्य करूंगा तो मुझे भोग प्राप्त होंगे, भोग प्राप्त होंगे तो फिर मैं इसी जन्म में, इसलिए वो पुण्य को त्यागता है। ठीक है, पाप को क्यों त्यागता है? नहीं, त्यागता क्यों है पाप को? दोनों चीज को त्यागता बोला ना, शुभ अशुभ परित्यागी, त्याग रहा है। पुण्य को समझ में आ गया, पुण्य इसलिए त्याग रहा है क्योंकि उससे शुभ फल, मतलब फल मिलेगा कुछ, फल मिलेगा तो भोग करेगा, भोग करेगा तो फंसेगा, फंसेगा तो फिर आएगा। पाप क्यों त्याग रहा है? हाँ, नहीं पाप तो करता ही नहीं है, लेकिन शुभ अशुभ वहां पे शुरू शुरू में तो करेगा ही। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्यों त्यागता है, त्यागने के ऊपर आता है कि वो जानता है कि जैसे दारू पीना, दारू पीने से क्या होगा, उसे जानता है ना कि मैं नरक जाऊंगा, सड़ूंगा और फिर आऊंगा, लेकिन वो दारू पीना छोड़ नहीं पाता दुख के कारण। लेकिन वो जानता है कि दारू पीने से ये होगा, तो इसलिए पाप चीजों को त्यागता है कि उसे पता है इसका परिणाम क्या होने वाला है, मतलब दुखद होने वाली है, मतलब आगे चल के दुख देने वाली है वो चीजें, करता है। जैसे कि मैंने कल एक पॉइंट बताया था कि अच्छा, त्यागता है, तो फिर भगवान क्यों अर्जुन से बोल रहे थे ब्राह्मण की हत्या करो, ब्राह्मण की हत्या करो, हम बता क्यों करो? सॉरी, गुरु की हत्या। हाँ, गुरु की हत्या। हाँ, भगवान ने बोला है, वो गुरु की हत्या नहीं कर रहे थे, भगवान ने जो बोला उसका आदेश का पालन कर रहे थे, या उनके वचनों को पूरा करते, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। अगर मान लो सामने छत्री है और सामने अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए, तो छत्री का तो कर्म है, धर्म है लड़ना। ठीक है, हाँ, धर्म से याद आ गया, धर्म से याद आ गया, धर्म की बोल रहे थे, धर्म से यह है कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में, उसका धर्म उस टाइम पे क्या है। जैसे मान लो क्षत्रिय का धर्म क्या है, लड़ना। शूद्र का धर्म क्या है, सेवा करना। ब्राह्मण का धर्म क्या है, पठन पाठन करना। और क्षत्रिय का तो बता ही दिया। तो इस तरीके से, और वैश्य का धर्म क्या है, गौ रक्षा करना, गौ पालन करना और बिजनेस करना, जिससे कि पैसा आए, ताकि फिर वो ब्राह्मणों में जाए, मंदिरों में जाए, और ताकि वो फिर पठन पाठन कर पाए, क्योंकि ब्राह्मण कमाता नहीं है, वो किस पे निर्भर रहता है, वैश्यों पे। ठीक है, और उसकी रक्षा कौन करता है, क्षत्रिय रक्षा करता है। ठीक है, तो मैं ये क्यों बोल रहा था? शूद्र सेवा करता है इन तीनों वर्गों की। हम्म, हम सब शूद्र हैं। तो वह एकमात्र मतलब कर्तव्य यही मानता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा कर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं लास्ट में, भक्ति मान्य समय प्रिय। तो और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में रत रहता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो भक्त मुझे अति प्रिय है, बहुत अत्यंत प्रिय है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है अपने लिए। समझ में आया? जो ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है अपने लिए। समझ में आ गया? सब चीजों पे क्या लगा दो, अपने लिए। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो वो शोक भी करता है, भगवान के लिए भी तो इच्छा भी करता है, भगवान के लिए तो पछताता भी है, हर्षित भी होता है, सब करता है। और भगवान के लिए शुभ अशुभ भी नहीं देखता। बिल्ली रास्ता काट गई तो नो प्रॉब्लम, सेवा करनी है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे मटेरियल, मतलब कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भक्त जो है कुछ नहीं करता, ये हर्षित नहीं होता है, शोक नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, पछताता नहीं, ये सब नहीं करता। कि देखो, अगर ये सारे गुण हम अपने अंदर ले आए, तो क्या भक्ति में प्रगति नहीं होगी? और जल्दी से मान लो कि हर्षित नहीं हो रहे हैं, अब जब हर्षित नहीं होगी तो शोक भी नहीं होगा, तो दो चीजें खत्म, पछता भी नहीं रहा है। ठीक है, और इच्छा शुभ अशुभ है उसको त्याग दिया है। अब क्या कर रहा है, सिर्फ भगवान की सेवा कर रहा है, क्योंकि तो भगवान की सेवा जो करते हैं उसमें ये पुण्य और ये पाप नहीं होता, वो अकर्म कहलाता है। तीन चीजें होती, कर्म, विकर्म, अकर्म। बताओ विकर्म क्या है? तुमने क्या सोचा था कि कल जो बोला था बिल्कुल वही 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 पूछूंगा क्या? कुछ भी पूछ सकता हूँ।
अभी जूम वाले खुश मत हो, अभी जूम वाले को भी देखेंगे। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसको विकर्म कहते हैं। ठीक है। और कर्म क्या है? हाँ। और अकर्म क्या है? कृष्ण के लिए कार्य करना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। तो कर चैप्टर याद आ गया कर्मयोग। हम्म, ठीक है। तो अपने लिए नहीं करता है, और अपने लिए नहीं तो हर्षित होता है कि कहीं नौकरी लग गई, या फिर सैलरी बढ़ गई, या फिर कैरियर, कोई कैरियर बना दिया, सफलता मिल जाए, तो इन सब चीजों से वो हर्षित नहीं होता। ओके ओके, ऐसा करके। और अगर कुछ नहीं मिला, नहीं पा पाया, तो नॉट माइंड, ऐसा करता है, लेकिन अपने लिए। भगवान के लिए नहीं। अब तुम सोचो भगवान के लिए मंगल आरती में नहीं जग पाया, अरे कोई बात नहीं, भगवान ने बोला है ना, ना हर्षित होना है ना शोक करना है, नहीं जग पाया तो कोई बात नहीं। क्या दुख नहीं होता, शोक नहीं करते? अरे यार बस, मुझे तो होता है। उस दिन संडे को आया था, तो मंडे से करनी थी ना, तो फिर मुझे मैसेज करना पड़ा दुख के कारण कि मैं ऐसे लेट आया हूँ, तो बिछा माता ने बोला इस शोक को कोई बात नहीं, तो जी मैं कर लूंगी। तो इस तरीके से अभी जगह खाली है सेवा की, किसी को चाहिए तो। अभी तो चल रहा है कृष्ण प्रेम और सेवा। अरे आरती दिखाने की, और किसकी? अरे अरे, तो यहाँ तो चलता है सेवा करना, मतलब एक तरह से पूरा। चलो ठीक है, इट्स ओके। ओके, तो इच्छा ना करता है, शुभ और अशुभ का मतलब परित्याग करता है। ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम एक एक से पॉइंट लेंगे, वो वाले कल वाले। सबसे पहले था हर्षित। तो हर्षित में क्या बताया था मैंने, फिर मैं बता दूंगा, पहले ये बताओ कि हर्षित में मैंने बताया क्या था। नहीं नहीं नहीं, टीका के पॉइंट से मैंने हर्षित पे क्या पॉइंट बताया था? कल क्या बताया? वो पॉइंट ही पूछूंगा मैं कि क्या क्या पॉइंट बताया। हाँ, पुत्र और शिष्य। पुत्र और शिष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो हर्षित नहीं होता। इसमें मैंने एग्जाम्पल या प्रसंग कौन सा सुनाया था? हाँ, चित्रकेतु। वो तो आगे आएगा भी, चित्रकेतु। चित्रकेतु को सुनाया था, क्या सुनाया था? कि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो मतलब कि, मतलब बहुत सारे प्रसंग हैं। जैसे प्रसंग उसका भी ले सकते हैं, जो भागवतम में, भागवत महात्मा में, जो धुंधकारी, गौकर्ण। गौकर्ण के जो पिता थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो उनकी पत्नी भी कहती थी कुछ है नहीं कोई, मतलब तो वो चाहते थे हो। तो वो भी एक बार ना निराश हो गए ना, बस आत्महत्या करने जा रहे थे, इस टाइम भगवान आए ब्राह्मण के रूप में। तो फिर वो एक फल देते हैं कि अपनी पत्नी खिला देना, तो पत्नी तो खाती नहीं, वो गाय को दे देती है, यार तुम खा लो यार, ऐसा करके। तो वो भी है। तो बाद में फिर वो कितना कष्ट देता है वो, है ना, अपने उसको घर में, तो मार देता है, चल भाग जाता है, ऐसे करके पिता को धक्का दे देता है। इस तरीके से। तो यहाँ पे चित्रकेतु का इसलिए एग्जाम्पल दिया था कि चित्रकेतु की संतान नहीं थी, तो बड़ा उन्हें लालसा थी हो, लेकिन उनकी किस्मत में थी नहीं। और ब्राह्मण जो आए थे वो कह रहे थे नहीं है आपके भाग्य में, नहीं है, अरे नहीं, चाहिए चाहिए, तो फिर कहा, ठीक है, होगी, लेकिन याद रखियो, उसके आने उसका नाम हर्ष शोक रखना, क्योंकि तुम हर्षित भी होगे और शोक में भी रहोगे। तो हर्षित मतलब जब पैदा हुआ तो बड़ा हर्षित थे, और फिर उन्हीं की पत्नियों ने मिलकर जहर दे के मार दिया, तो फिर शोक होगा, मर गया। फिर दोबारा जिंदा होके फिर उसने ज्ञान दिया अपने खुद के पिता को कि अरे कहाँ तुम इस चक्कर में पड़े हो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान का भजन करो, पता नहीं कितने जन्मों में मैं पुत्र हूँ आप पिता हो, ये वगैरह वगैरह, तो ये हमने बताया था। तो मैंने क्या है, देखो पुत्र से बहुत हर्षित होता है लोग, याद रखिए, लड्डू बांटते हैं, नहीं बांटते गरीब लड्डू होते खुद, तो हर्षित हो रहे हैं ना। तो हर्षित होते हैं। और शिष्य आदि, शिष्य भी, अब तुम सोच रहे हो कि शिष्य से कौन हर्षित होगा? अरे जब थोड़ा बड़े बन जाते हैं ना, तो लगता है शिष्य हों, आगे पीछे भी तो होने चाहिए ना। अभी नहीं लग रहा है, उस लेवल पे आएंगे तो लगने लगेगा। फॉलोवर नहीं होंगे जब तक, शिष्य नहीं होंगे। तो चित्रकेतु महाराज पुत्र की कामना कर रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या था? ना द्वेष्टि, द्वेष। तो द्वेष के ऊपर मैंने क्या बताया? एग्जाम्पल प्रसंग किसका बताया था? द्वेष से तो वही सेम बताया था मैंने जो अभी बताया था।
हाँ मतलब अप्रिय वस्तु अगर प्राप्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता। और ये बहुत कठिन है, क्योंकि पूरे दिन हमारे पास कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है जो हमें अप्रिय होती है, और हम तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं कर देते हैं ना, नहीं तुरंत रिजेक्ट कर देते, तो हमें ये नहीं करना है। और ऐसे ही वस्तु को हटा के अपमान में भी देख लो, अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा उससे तुरंत द्वेष होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का, कितना कष्ट दिया, किसने कष्ट दिया था? हिरण्यकश्यपु ने। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे थे कि कैसे इसका कल्याण होगा, मतलब कभी उन्होंने मतलब कभी उन्होंने ये लिया ही नहीं कि मैं इससे द्वेष करता हूँ, कभी भी। अप्रिय वस्तु थी ना, बार बार मार रहे थे, ये कर रहे थे, सब कर रहे थे, और गलती क्या थी? हरि नाम ले रहे थे बस। तो उसको ये पसंद नहीं था, कहीं भी हरि नाम सुन लिया, हरि का नाम सुन लिया, तुरंत गुस्सा आ जाता था उसको, हरि नाम बोलेगा, मैं भगवान हूँ, इस तरीके से। ओके, तीसरा पॉइंट था न सोचती। न सोचती मतलब मैं क्या बताया था, न सोचती। और प्रसंग किसका बताया था, अभी बताओ। न सोचती भी मैंने क्या बताया था, प्रसंग किसका बताया था? प्रसंग बताना, मैं वो बता देता हूँ। अर्थात प्रिय वस्तु के नाश होने पर वो शोक नहीं करता, प्रिय वस्तु का नाश होने पे वो शोक नहीं करता। हाँ, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के आंगन में जब कीर्तन महाप्रभु कर रहे थे, तो उसमें विघ्न ना आए, पता चला कि औरतें रो रही हैं, और पता चला कि अरे पुत्र की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में तो भाई सब बंद करा देगा, भाई छोड़ो, हम तो बिल्कुल ये वो। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि चुप हो जाओ, बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, महाप्रभु के संकीर्तन में, कीर्तन में बिल्कुल बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर पहुंची तो मैं गंगा नदी में कूद जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, सब रह गया। और एक एग्जाम्पल और दिया था। ए से है, अब मैं हिंट दे रहा हूँ, ए से है तो ना बता पा रहा। और किसके साथ ऐसी लीला हुई कि जिसे शोक हुआ लेकिन करता कुछ? ए से बता दो। अर्जुन। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे, तो अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई, तो नहीं ऐसे नाम है, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो क्या ऐसा अब उन्होंने छोड़ दिया कि अब मैं नहीं लड़ रहा, अब खुद कर लो, तुमने मेरे बेटे की रक्षा नहीं करी? जबकि भगवान चाहते तो रथ कौन चला रहा था? भगवान चला रहे थे, वो चाहते तो रथ उधर नहीं मोड़ सकते थे, मोड़ सकते थे। यानी टाइम था, पहले से लीला रच रखी थी, तो हुआ, लेकिन भगवान चाहते तो बचा सकते थे। लेकिन फिर भी अर्जुन दुख होके और फिर से उन्होंने बाण लेके अपना फिर से अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, तो ना सोचती। ना कांक्षती मतलब वही है, प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर वो आकांक्षा नहीं करता कि नहीं मिले 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 मिले, उसकी आकांक्षा नहीं करता। जैसे प्रिय वस्तु मानो अपने इंद्रियों को जो सुख देने वाली चीजें हैं, ऐसी वस्तुओं को प्राप्त अगर प्राप्त नहीं होती तो उनकी आकांक्षा नहीं करता। जैसे कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, अब रसगुल्ला प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी आकांक्षा नहीं है। मान लो कि इस्कॉन में गए, प्रसाद में बैठ गए, रसगुल्ला आ रहा था, मेरे पत्तल भी खत्म हो गया, और पता चला खत्म ही हो गया वो। अब ऐसे नहीं आकांक्षा कर ला रहे, मैं नहीं मिला, नहीं मिला, आकांक्षा नहीं करनी। हाँ, और ज्यादातर ये प्रसाद में ही होता है, प्रसाद में ही इंद्र तृप्ति। देखो, इंद्र तृप्ति तो हम छोड़ नहीं सकते, करेंगे करेंगे, तो भगवान ने बोले ठीक है तुम प्रसाद में करो यार, खाओ तो। इसीलिए तो होती है लंबे संडे लव फीस्ट, ठीक है, ये फीस्ट हो रही है, जन्माष्टमी में लो फीस्ट, ये लो, तो भगवान ने भी दे दिया है कि मानेंगे नहीं, करेंगे तो, लेकिन बाहर का नहीं ये। तो अब फीस्ट फीस्ट की बात आ रही है, तभी फीस्ट की बात भी करेंगे संडे को। ठीक है, फिलहाल, फिलहाल हम क्या है, हाँ ठीक है। और फिर क्या है? शुभ शुभ, शुभ अशुभ परित्याग, यानी पाप और पुण्य दोनों बंधन के कारण है, इस ये जान के वो इन दोनों को त्याग देता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया था ना रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। वो कहते हैं ना धर्मम ना अधर्मम गुणर्निर्णय, मतलब ना तुम धर्म में मति लगाओ, ना तुम अधर्म में मति लगाओ। क्यों? क्योंकि धर्म, धर्म इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। धर्म करेंगे तो अर्थ काम भी, अब आ गया ना धर्म। धर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? भगवान प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे, अर्थ और काम की प्राप्ति हो रही है। और अधर्म तो खैर करते ही नहीं है, और धर्म करेंगे भी तो फिर तो उससे भी वापस ही आएंगे। ठीक है, दोनों चीज से। केवल तो क्या करें, क्या करें फिर? कोई बोले क्या करें फिर? केवल कृष्ण की सेवा करो, रात दिन तुम राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहो, और लौकिक धर्म और अधर्म को भूल जाओ, त्याग दो। तो यही बात, यही बोला जा रहा है कि शुभ और अशुभ कर्मों को, फलों को त्याग दो, तात्पर्य। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है।
वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके मिलने पर दुखी होता है। जैसे मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि झूठी सम्मान की आकांक्षा नहीं करता। जैसे सम्मान देते हैं लोग, लेकिन वो सम्मान शरीर को देते हैं, और भक्त जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर सम्मान लेने की आकांक्षा काय को रहेगी फिर, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, और वो शरीर को दे रहे हैं, प्रणाम जो भी कर रहे हैं शरीर को कर रहे हैं, और मैं शरीर हूं नहीं। और मान लो सुबह से किसी ने प्रणाम नहीं किया, तो अब ये तो नहीं आकांक्षा बनी रहे, अरे यार दुखी हो गए, प्रणाम ही नहीं किया किसी ने। अरे जो कर रहे थे वो तो आपको कर रहे थे ना, क्योंकि अगर परमात्मा करना होता तो वो स्वतः ही कर देंगे ना फिर। उसमें देखना क्या है, जैसे कि इस्कॉन में हमसे सीनियर प्रभु हैं, हम प्रणाम करते हैं तो वो भी तो करते हैं ना। यार वो हम तो छोटे हैं, उनसे जूनियर है, वो हमसे क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली वो हमें नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अंदर परमात्मा उसको कर रहा है, और हम भी उनके अंदर जो परमात्मा उनको कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। प्रिय वस्तु, जैसे तुमने देखा है कभी हमने कि हम ही कहीं रख देते हैं अपनी प्रिय वस्तु को, फिर हम ही ढूंढते रहते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। या हमने ऐसी रख दी, बारिश में भीग गई, खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, जो भी है, यानी हमने ही रखी, और फिर हम ही दुखी हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तो हमें कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई चीज खो गई, हमारी प्रिय वस्तु खो गई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रो सकते हैं। और बताते हैं रोने से भी कुछ नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी चीज है ही कौन सी यहाँ पे, कि जिसके लिए हम रोएं, या जो खो गई, तो खोएगी तब जो अपनी हो। जब अपनी है ही नहीं तो खोएगी कैसे? नहीं खो सकती। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है वो भी हमारा नहीं है, और वो भी एक दिन हमसे छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो इसमें कोई अफसोस करने का बात नहीं है कि समय खो रहा है, तो उसका कोई अफसोस नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं आगे बता रहा हूँ। तो हमारा शरीर है ही नहीं, लेकिन हमसे ये एक दिन छीना भी जाएगा। अब हमारा समय खो रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारा समय खो रहा है ना। सब चीज तो खो रही देख रहे हैं, लेकिन समय खो रहा है। खोने का मतलब ये है कि हमने भगवान की सेवा में नहीं लगाया। जैसे कहते हैं ना, आयु आयु हर हरतम पुंस व पुंसान, मतलब आयु हर रहा है सूर्य जो है, सभी पुंसान सभी जीवों की आयु हर रहा है, लेकिन भक्त की नहीं हर रहा। क्यों? समझ गए कैसे? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तो सूर्य दिन रात काट रहा है ना, आयु हर रहा है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो तो मुक्त है भक्ति करके, उसकी क्या आयु हरेगा? वो मरेगा ही नहीं। मरेगा मतलब कि वो धाम चला जाएगा सीधा, जन्म मृत्यु खत्म उसका, तो उसकी कैसे हरेगा? तो वो अपना समय का उपयोग कर रहा है ना सही, तो समय हरेगा ही नहीं। लेकिन बाकी लोग तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनका समय हर ही रहा है ना, टाइम कट 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 कट। जैसे कहते हैं ना, हैप्पी बर्थडे जो मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे नहीं, मृत्यु बर्थडे हो, क्योंकि 40 साल तो 40 साल मर गए। ठीक है। तो इसीलिए जब भी मनाओ तो इस्कॉन की तरह मनाओ, जिससे और प्रगति हो हमारी। उसमें कहते भी है, नो नेवर कम बैक टू अगेन। तो वही बता रहे हैं। तो हम भौतिक वस्तुओं में इतने घुसे हुए हैं, इतने आसक्त हैं, कि ये कि हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, लेकिन ये बिल्कुल कोई नहीं सोचता कि हमारा समय चला गया। कोई नहीं सोचता। जैसे अम्बरीश महाराज की प्रसंग बताया था, कि पूरे जगत को वो ये बोलते थे कि स्वप्न तुल्य है, और एकदम त्याग के चले गए तुरंत, पूरे जगत को। हम तो घर को नहीं त्याग सकते, जगत तो छोड़ो, हाँ पूरे विश्व के राजा थे वो। ठीक है। इसी प्रकार यदि उसे अभीस अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो वह दुखी नहीं होता। मतलब देखो, जैसे मैं बताया था कि देखो हम लोग कंट्रोलर नहीं, जैसे कल ही देखा ना, रिकॉर्डिंग करना चाह रहे पर नहीं, हम कंट्रोलर नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही हो। तो इसलिए फिर भक्ति करके 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 हमें ये एहसास हो जाएगा कि जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। तो फिर वह संतोष रहता है उसे। मतलब कुछ करना चाह नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई कंट्रोल है ही नहीं हम। तो क्यों क्यों दुख होगा? फिर नहीं दुख होगा ना। तो इसलिए शुद्ध भक्त के लिए वो शुद्ध भक्त तो पहले से संतुष्ट रहता है। वह समस्त प्रकार के शुभ और अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। परे रहता है मतलब क्यों? ये सब बंधन का कारण है, और इस जगत में मैं तीन इस जगत में क्या है, तीन ताप भुगतने पड़ेंगे। तीन ताप तो हर किसी को भुगतने पड़ते हैं इस जगत में। इसलिए भक्त लोग भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, कि ताकि हमें इस जगत में आना ना पड़े, और तीन ताप ना भुगतने पड़े। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया था कि कितनी उन्होंने विपत्तियां सही थी, उसके बाद भी वो भगवान की कीर्ति का प्रचार करते रहे लड़के।
जैसे एक प्रभुपाद जी की लीला में से एक याद आ गया कि जब प्रभुपाद जी के थोड़ा सेटअप हो गया था, थोड़ा भक्त जुड़ गए थे, और शायद 2-3 दीक्षा भी दे दी थी उन्होंने, दीक्षा समारोह भी हो गए थे, तो फिर वहां पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ वो 6 एनएबी सेकंड रहते थे, कहाँ पे रहते थे, वहीं पे अमेरिका में। तो वहां पे संडे संडे प्रोग्राम होता था। तो वहां पे एक प्रभु जी थे, हयग्रीव, हयग्रीव नहीं, एक और थे, कीर्ति, कीर्ति प्रभु करके नाम था कुछ। उन्होंने बोला था कि हम जो संडे प्रोग्राम करते हैं इसका कुछ नाम रखना चाहिए। अब कहते व्हाट, क्या नाम रखें? कह रहे क्यों ना हम इसका नाम लव फीस्ट रखें। लव फीस्ट, क्योंकि इतनी बेहतरीन फीस्ट बनती थी, और होता कब था? संडे। तो संडे लव फीस्ट, तो ये नाम वहीं से पड़ा है, प्रभुपाद जी के टाइम से कीर्ति प्रभु करके थे, उन्होंने ये नाम दिया, संडे लव फीस्ट। तो बता रहा है कि इतना फीस्ट बनता था वहां पे, जो भक्त बनाते थे ना, वो कहते थे अरे कोई क्लास में आ ही नहीं रहा, ये आ जाएंगे, अच्छा ना आए, हम ही बनाएंगे, हम ही खा लेंगे। और एक बार तो इतना अच्छा बना कि बना के खाने में भी लग गए, प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ। तो प्रभु जी ने देखा कि ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब खुद ही बना के खुद ही खा रहे हो, डट तो जाओ, प्रोग्राम तो होने दो, प्रभुपाद जी को पता चलेगा तो डांटेंगे वो। तो मतलब भक्त लोग बड़ा खुश होते थे, नहीं आए कोई नहीं, हम है ना, हम पालेंगे, कोई नहीं, नहीं आए तो कोई नहीं, मतलब खुश होते थे, क्योंकि प्रसाद इतना बढ़िया बनता था प्रभुपाद जी के टाइम से। तो बहुत वो है। तो प्रभुपाद जी ने काफी सारी, देखो हिप्पियों को कैसे कैसे बताया, कैसे कैसे उन्हें उनकी चेतना से उठाया। हर एक सोच के देखो ना, कोई 40 रुपए ले जाके अमेरिका में, अरे इंडिया में छोड़ो, अमेरिका में कोई ऐसे प्रचार कर सकता है कि सब कृष्णा कॉन्शियस हो जाए। धीरे धीरे बता रहे, जो हरे कृष्णा इतना फेमस हो गया था। सुना सुना। तो वही है कि भगवान की कीर्ति के लिए प्रचार करना है, अपने आप विपत्ति में, अपने आप को विपत्ति में डाल के। जैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मगाई को पहुंच गए प्रीच करने के लिए, विपत्ति में डाल रहे हैं ना, वो पता है द्वार ज्वारी हैं, कर देंगे। और एक गदाधर दास थे, वो पहुंच गए काजी के पास, तुम अगर हरे कृष्णा नहीं बोलोगे तो बोलो हरे कृष्णा। और काजी था वो बड़ा दमदार था, वो करने वाला खूंखार, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या देख के कहता है, गदाधर, गदाधर दास, मैं आज नहीं, मैं कल हरे कृष्णा बोलूंगा। बड़ा खुश हो, तुमने हरे कृष्णा बोल दिया, तुमने आज ही बोल दिया, हरे कृष्णा आज बोल दिया। तो इसलिए मैं समझ लेते हैं, हिरण्यकश्यप उनसे कौन पंगा लेगा? फिर भी प्रहलाद महाराज पंगा ले रहे हैं ना, ले ही रहे हैं ना पंगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हरि का नाम ले रहे हैं। और जीसस क्राइस्ट, ये हुए, और प्रहलाद महाराज के तो है ही एग्जाम्पल, ठीक है। तो भगवान से प्रेम है तो भगवान की कीर्ति के लिए विपत्ति सहने के लिए भी भक्त तैयार रहते हैं। तो क्या हम कोई विपत्ति सह रहे हैं? अरे हम विपत्ति छोड़ो, हम बीमार हो जाए ना, हम विपत्ति छोड़ो, हम कुछ ही विपत्ति नहीं सह रहे हैं। थोड़ा बीमार हो जाए तो माला छूट जाती है, सब कुछ छूट जाती है, या थोड़ी भी कुछ दुर्घटना हो जाए तो दोबारा नहीं जाएंगे, मतलब खड़े नहीं हो सकते ज्यादा देर भीड़ में, ठीक है, प्रसाद नहीं मिला प्रभु जी देना दो, नहीं हम जा रहे हैं। कोई विपत्ति सह रहे हैं हम? और सोचो हमारे आचार्य में कितनी विपत्ति सही है। तो वही मैं देखना है। और क्या करना है इसमें? भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता, ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। बाधक नहीं बनता मतलब, क्योंकि वह अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करता है। अहेतु मतलब बिना भोग की, बिना किसी अपनी इच्छा की। और प्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कंटिन्यू लगातार, ऐसा नहीं आज करी 10 दिन फिर भोग कर लिया, फिर 1 महीना अहेतु की कर ली, फिर लग गए, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जूम वाले बच गए, कोई बात नहीं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।